बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों आज रेस्पिरेशन का जो है पार्ट 14 है वो पार्ट 25 है वो, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता जो है वो। तो अब है कि इसमें हम बात करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और इसे कहते हैं गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स कहते हैं वो। तो और इसकी हेडिंग होती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, या इसकी हिंदी होती है श्वसन कला होता है वो, श्वसन कला। लेकिन इस वीडियो की स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहेगी, और इसको शेयर कर दीजिए। इससे क्या फायदा होता है, जो आपके परिचित होंगे उनके पास तक वीडियो ये पहुंचता रहेगा। तो बच्चों जिसमें हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात करते हैं, मीन्स एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स। मीन्स इसमें क्या होता है, वायु श्वसन अर्थात फेफड़ों में गैसीय विनिमय या गैसों का आदान प्रदान। माने वायु श्वसन अर्थात फेफड़ों में गैसीय विनिमय या गैसों का आदान प्रदान जो है वो किस प्रकार से होता है। तो इसकी साइड हेडिंग होती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, या इसे क्या कहते हैं हम, श्वसन कला कहते हैं जो है वो। अब आती है कि जिस समय हम अंतः श्वसन करते हैं, तो अंतः श्वसन में ग्रहण की गई बाहरी वायु फेफड़ों के वायु कोष्ठक माने एल्वोलाई में क्या हो जाते हैं, वो भर जाते हैं वो। और हमारे जो दोनों फेफड़े होते हैं, माने कि जो हमारे दोनों फेफड़े होते हैं उसमें जो होता है लगभग 30 करोड़ जो होता है छोटे छोटे जो होता है एल्वोलाई पाए जाते हैं जो है वो। अब आती है कि जो एल्वोलाई होते हैं इसकी महीन दीवार में, माने कि जो एल्वोलाई होते हैं इसकी महीन दीवार में रुधिर केशिकाओं का जो होता है एक घना जाल होता जो है वो। अब आती है कि कोष्ठकों की, माने जो एल्वोलाई होते हैं इसकी भीतरी सल्की एपिथेलियम, माने एल्वोलाई की जो भीतरी सल्की एपिथेलियम होता है, और रुधिर की, माने कि एल्वोलाई की भीतरी सल्की एपिथेलियम और रुधिर जो केशिका होती है वो रुधिर केशिका, या इसको क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं जो है वो, कैपिलरी कहते हैं वो। रुधिर केशिका की एंडोथेलियम लगभग जो होता है ये दोनों सटी रहती हैं वो, और दोनों मिलकर के एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाती हैं। मीन्स एल्वोलाई की सल्की एपिथेलियम, या इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं जो है वो। और कैपिलरी की जो होता है एंडोथेलियम, माने दोनों चीज, एल्वोलाई की स्क्वैमस एपिथेलियम और कैपिलरी की जो होता है एंडोथेलियम जो होता है, दोनों लगभग क्या होती हैं, वो सटी होती हैं, और ये दोनों मिलकर के एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती हैं, और इस मेम्ब्रेन को हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं बच्चों जो है वो। अब आती है कि जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, माने ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के लिए जो होता है अधिक पारगम्य या क्या होती है, ये परमिएबल होती हैं वो। माने कि ये क्या होती हैं, दोनों गैसों के लिए, माने O2 के लिए और CO2 के लिए, ये क्या होती है, दोनों के लिए क्या होती है, ये पारगम्य होती हैं वो। अब आती है कि दोनों फेफड़ों में इस मेम्ब्रेन की सतह का कुल क्षेत्रफल लगभग 70 वर्ग मीटर, माने क्या मतलब कि इसका जो सतह होता पूरा जो है इसका ये 70% है, 70 वर्ग मीटर, और शरीर की सतह का लगभग 40 गुना, माने जो शरीर सतह होती है उसका लगभग 40 गुना जो है ये होता है वो। अब आती है रुधिर और कोष्ठकों की, माने क्या मतलब, रुधिर और कोष्ठकों की वायु के बीच कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का घुली अवस्था में इसी कला के आर पार एक विशेष प्रकार का प्रोसेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं वो। इसे हम सिंपल डिफ्यूजन या साधारण विसरण कहते हैं। सिंपल डिफ्यूजन द्वारा जो है आदान प्रदान होता है इसमें जो है वो, अर्थात इसमें ऊर्जा का जो होता है वो, तो इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता जो है वो।
इस आदान प्रदान माने क्या मतलब कि इसमें ऊर्जा का क्या होता है, ये व्यय नहीं होता है वो। अब आती है कि ये तो क्या कहते हैं, इसे हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसमें बच्चों दो चीज आता है, स्क्वैमस एपिथेलियम जो कि एल्वुलाई का होता है, और कैपिलरी का क्या होता है, एंडोथेलियम होता है वो। तो ये दोनों मिलकर के रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं वो, जो कि O2 और CO2 के लिए क्या होते हैं, ये पारगम्य होते हैं वो। अब अगली हेडिंग आती है कि गैसेज इन द एयर, माने कि, और इसको बोलते हैं वायु में विभिन्न गैसें, वायु में विभिन्न गैसें, या इसके कहते हैं गैसेज इन द एयर। गैसेज इन एयर, गैसेज इन एयर, और इसे कहते हैं वायु में विभिन्न गैसें, वायु में विभिन्न, वायु में विभिन्न गैसें, या इसे कहते हैं गैसेज इन द एयर। अब आती है कि वायुमंडल में जब बात करते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78.9% और ऑक्सीजन की मात्रा 20 से ज्यादा, लेकिन 21% से कम। अब आती है CO2 की मात्रा जो है 0.0324%। इसके अलावा अदर गैसेज की मात्रा लगभग जो है वो 1% इसमें पाई जाती है। तो अदर गैसेज में जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, ठीक है, हीलियम, नियान, आर्गन, माने ये सब जो होता है वो सब अदर गैसेज में होती हैं, जो कि लगभग बच्चों 1% पाई जाती जो है वो। अब समुद्र सतह पर वायु का कुल दाब, माने समुद्र की सतह पर कुल वायु का कुल दाब जो होता है, ठीक है, इसे हम बैरोमेट्रिक प्रेशर, इसे कहते हैं बैरोमेट्रिक प्रेशर, माने वायुमंडलीय दाब जो होता है वह 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता जो है वो। माने क्या मतलब, समुद्र सतह पर वायु का कुल दबाव अर्थात बैरोमेट्रिक प्रेशर जो होता है वह 760 मिलीमीटर मरकरी होता जो है वो। अब आती है कि इसमें प्रत्येक गैस के, ठीक है, पृथक दबाव को उस गैस का क्या कहते हैं हम, पार्शियल प्रेशर, या इसे क्या कहते हैं हम, आंशिक दाब कहते हैं वो। इसे हम पार्शियल प्रेशर या इसे क्या कहते हैं हम, आंशिक दाब कहते हैं जो है वो, आंशिक दाब कहलाता है। और इन आंशिक दाब को, इस पार्शियल प्रेशर को बच्चों हम P से, माने कैपिटल P से इंडिकेट करते हैं वो। पार्शियल प्रेशर जो होता है इसे हम कैपिटल P से इंडिकेट करते हैं जो है वो। अब आती है इस आंशिक दाब को, ठीक है, इस आंशिक दाब को 100/100/760 से गुणा करने पर इस वायु में प्रत्येक गैस की मात्रा जो है इसे हम ज्ञात कर सकते हैं जो है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि, तो माने कि जो प्रेशर होता है कितना होता है, 760 होता जो है वो। कितना रहा, गैसेज इन द एयर, या से क्या कहते हैं, वायु में विभिन्न प्रकार की गैसेज कहते हैं वो। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग आता है, उसे कहते हैं मृतवत स्थान, या वह कहलाता है डेड स्पेस। डेड स्पेस, या इसकी हिंदी होती है मृतवत स्थान। मृतवत स्थान, या इसे कहते हैं डेड स्पेस कहते हैं वो। तो बच्चों डेड स्पेस या मृतवत स्थान क्या होता है वो, जो प्रत्येक सामान्य श्वास में हम लोग जो है 500 मिलीलीटर, माने 500 ml जो है वो वायु को ग्रहण करते हैं। 500 ml वायु को ग्रहण करते हैं और इतनी ही वायु को हम क्या करते हैं, वो निकालते हैं वो। अब आती है कि 500 ml में से लगभग 150 ml जो होता है हमारे वायु नथुनों से लेकर के ब्रांकियोल तक जो होता है तक के वायु मार्ग को ही भरती हैं। माने
नासिका से लेकर के ब्रांकियोल्स तक जो होता है 150 ml जो है इसको भरने का ये काम करती जो है वो भरती हैं और इसे खाली करती हैं जो है वो। अतः श्वसन में जो होता है इसका माने 150 ml का उपयोग नहीं हो पाता जो है वो। और इसलिए इस वाव मार्ग को क्या कहते हैं, इसे हम डेड स्पेस कहते हैं जो है वो। अब आती है कि प्रत्येक श्वास की शेष जो 350 ml होती है, जो 350 ml होती जो है वो, वह वाव फेफड़े में आती है और जाती है वो, और श्वसन की क्रिया में इसी का क्या होता है वो, इसी का महत्व होता है वो। अब आती है अंतर श्वास में वाव के गुजरने से में क्या होता है, इसका वातानुकूलन होता है वो। वातानुकूलन जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे बॉडी के ताप के अनुसार वाव का ताप होना क्या होता है बच्चों, जरूरी होता जो है वो। अब आती है माने कि जरूरी होता है वो, और जिससे यह जल से क्या हो जाता है वो, संतृप्त या क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है जो है वो, सैचुरेटेड या संतृप्त हो जाता है। अब आती है इसके फलस्वरूप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण जो है वह 0.04% CO2 और PCO2 जो होता है वह माने 0.04% से 0.3% हो जाता जो है वो। तो नहीं बदलता है, माने ये तो नहीं बदलेगा, किंतु जो PO2 मात्रा होती है, ठीक है, O2 की सांद्रण जो होता है कुछ कम, माने कि जो यहाँ पर O2 की मात्रा होती है उसकी सांद्रता कुछ कम हो जाती है वो घट करके माने इतना जैसे 21% कम होता है वो, ये घट करके 19.67% जो होता है ये हो जाता जो है वो। अब आती है कि जो हमारे दोनों फेफड़े होते हैं वो, तो फेफड़े में वाव कोष्ठक जो होता है कभी रिक्त नहीं होते हैं वो, और लगभग 23 ml जो है कार्यात्मक अवशेष वाव इसमें जो है वो हर समय माने लगभग 2300 ml जो होता है कार्यात्मक अवशेष वाव इसमें हर समय भरी रहती है वो। अब आती है कि अंतर श्वास की 350 ml माने कि अंतर श्वास की 350 ml वाव इसी में मिल जाती है वो, और 300 ml का ही क्या होता है, उच्छ्वास भी होता जो है वो, उच्छ्वास हो जाता है वो। अब आती है कि इसलिए ये स्पष्ट होता है कि श्वसन कला के आर पार जो कोष्ठकीय वायु होता है, कोष्ठकीय वायु एवं रुधिर के बीच गैसीय विनिमय जो होता है वह निरंतर होता रहता जो है वो, और श्वास की वायु का यही जो होता है विशेष एक फंक्शनल जो होता है इसी का महत्व होता है। और यह अवशेष वायु के शुद्धिकरण का होता है वो। इसमें रुधिर में PO2 एवं PS में तीव्र परिवर्तन जो होता है बच्चों ये नहीं होता है, और इसे क्या कहते हैं, माने इतना ही आता है कि इसके बारे में डेड स्पेस के बारे में बच्चों आता है वो। अब अगली हेडिंग आएगी गैसीय विनिमय के आंकड़े, या उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ द गैसियस एक्सचेंज, या गैसीय विनिमय के आंकड़े। गैसीय विनिमय के आंकड़े नेक्स्ट हेडिंग आएगा गैसीय विनिमय के आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज, या इसे कहते हैं गैसीय विनिमय के आंकड़े। अब आती है कि हमारे हृदय में, माने हृदय जैसे कि हमें पढ़ाया भी है, इसमें हृदय में 4 चैम्बर होते जो है वो, राइट आर्किल, लेफ्ट आर्किल और राइट वेंट्रिकल और द लेफ्ट वेंट्रिकल होता जो है वो। तो हृदय में हमारा फुफ्फुस, तो जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है वो, माने कि इसमें 2 चीज होता है, एक तो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी,
और सेकंड होता है पल्मोनरी वेन होता जो है वो पल्मोनरी वेन होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या काम करती है? तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। वो अगली वीडियो से बाद बताएं। लाइक करना भूलिए। धन्यवाद।